जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताई गौर परमानंद। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Gauranga. Om Ajnanam Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmitamena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Asthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Uttapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Visakhanvitasya Te Krishna Karuna Sindho Dinbandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. शील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 4 पेज संख्या 73। मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, यह अध्याय का नाम है। आज रविवार के दिन हम सभी लोग शील प्रभुपाद लीलामृत से शील प्रभुपाद के लीलाओं का रसास्वादन करेंगे। भक्तों के कार्यकलाप भगवान से संबंधित होते हैं। जब हम भक्त के विषय में सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे अनर्थ बहुत शीघ्र ही दूर होते हैं। भक्ति में निष्ठा बढ़ती है, क्योंकि निष्ठावान भक्तों के विषय में सुनने से भक्ति में निष्ठा बढ़ती है। शील प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध भक्त थे, भगवान के धाम से आए थे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए शील प्रभुपाद जी के मिशन को जिसे जानना है उसे शील प्रभुपाद के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से शील प्रभुपाद जी बचपन से लेकर के इस अंत तक इस्कॉन की आस्था या भगवत गीता श्रीमद्भागवतम के प्रचार के लिए कितना संघर्ष किया, ये सब हम लोग को ज्ञान होता है। ते इस्कॉन की नींव जो है शील प्रभुपाद के हाथों से डाली गई है, और प्रभुपाद ने कितना संघर्ष करके ये इस्कॉन की स्थापना किया मायाबद्ध जीवों के उद्धार के लिए।
इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, किस प्रकार से वो जप करते थे, किस प्रकार से वो भागवतम या अन्य ग्रंथों का अनुवाद किया करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, तो हमारी श्रद्धा श्रील प्रभुपाद में बढ़ती है। और श्रद्धा ही वैदिक भक्ति का जड़ है। श्रद्धा से ही भक्ति बढ़ती है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा मूल कारण है भक्ति का। तो श्रद्धा उत्पन्न होती है सुनने से। जब हम स्पेशली मुख्य रूप से जब हम श्रद्धावान भक्त, कितने संघर्ष के बावजूद भी प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। जब इन बातों को हम सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारी श्रद्धा प्रभुपाद जी की वाणी में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के विषय में हर भक्तों को सुनना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा नामक शीर्षक से, पेज नंबर 73 है। समारोह के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों से साउथ मालका स्ट्रीट स्थित इलाहाबाद गौड़िया मठ में मिले। जब वे हरि कथा पर बोल रहे थे और प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, तब अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उसी अवसर पर दीक्षा के लिए बहुत से प्रत्यार्थियों को, जिनमें अभय थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। इलाहाबाद के भक्तों को श्रीमान देव पर गर्व था। वे हर दिन संध्या समय मठ में आते और भजन गाते गवाते उपदेश सुनते और प्रायः सम्मानित अतिथियों से को वहाँ ले आते। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के दीक्षा के पहले के जीवन चरित्र का वर्णन है। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में थे, प्रयाग फार्मेसी चला रहे थे, तो प्रतिदिन मठ में, गौड़िया मठ में जाया करते थे। और आज भी हम देखते हैं कि जो नए भक्त सीरियसली गंभीरतापूर्वक आते हैं, उनका शिष्टाचार अच्छा होता है, तो जो उन्नत उच्च कोटि के भक्त हैं उनके हृदय को जीत लेते हैं। वास्तव में यही भक्तों की कृपा प्राप्त करने का तरीका है। प्रायः हम लोग केवल प्रणाम करके या कह करके महात्मा जी हमको आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा दीजिए, कृपा के बगैर भक्ति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी कृपा के अधिकारी थे। अधिकार क्या था उनका? जब प्रयाग में थे तो प्रतिदिन गौड़िया मठ में जाया करते थे और अपने मित्रों को भी लाते थे। फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको इंट्रोड्यूस किया करते थे, उनसे पहचान किया। तो इस प्रकार से जब हम कोई भक्त जो है बहुत शिष्टता के साथ व्यवहार करता है, कठिनता के साथ नियमों का पालन करता है, मुख्य रूप से माला जप करता है, प्रणाम करता है, जो भक्ति के नियम हैं गंभीरतापूर्वक उसे स्वीकार करता है, तो वास्तव में वो उच्च कोटि के भक्तों को हृदय को पिघला देता है। तो यही योग्यता है, ये प्रभुपाद जी के जीवन में थी। हम प्रभुपाद लीलामृत से सुनते हैं किस प्रकार से लिखते हैं कि वे हर दिन संध्या समय मठ में आते और भजन गाते गवाते। प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी गौड़िया मठ में जाया करते थे और भजन गाते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे गाने के लिए। दोनों गाते थे और चाहते थे कि दूसरे लोग भाग लें। ये उत्साही भक्त का लक्षण है। तो प्रभुपाद जी में प्रारंभ से ही बहुत उत्साह था। वो चाहते थे कि सब लोग इसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें। केवल ऐसा नहीं बैठ के कीर्तन कर देते थे, करके चले गए।
वो जब भजन गाते थे तो इन लोगों को इनकरेज करते थे, उत्साहित करते थे कि वो सब लोग भजन में भाग लें। प्रारंभ से ही कहा गया, हिंदी में कहते हैं कि होनहार बिरवान के होक्त चीकने पात। इसका अर्थ है जो आदमी होनहार है, जो भविष्य में कुछ करके दिखाने वाला है, प्रारंभ से ही उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते थे। ये लक्षण थे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी खुद भजन नहीं करते थे, वो स्वयं करते थे और चाहते थे लोग उसमें भाग लें। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि वो भजन गाते थे और गवाते थे। यही प्रभुपाद जी ने दीक्षा के पहले करते थे और बाद में श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेश से यही किया, सेम चीज किया, कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग हमेशा परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग मायाबद्ध जीव जो है अपने जीवन में, अपने जीवन के एक ढर्रे से उब जाता है तो परिवर्तन चाहता है, क्योंकि मायाबद्ध जीव जब भक्ति में आता है थोड़ा दिन जप करेगा वो थक जाता है, क्योंकि उसको रस नहीं मिलता है, तो सोचता कुछ और ढूंढें, कुछ और ढूंढें, कुछ इधर जाता है, कुछ उधर जाता है। लेकिन यहाँ देखते नहीं, भक्ति तो वो सेम ही हम दोहराते हैं, सेम चीज़ हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन जप करते हैं और वही दोहराते हैं, दूसरे से भी चाहते हैं जप करें। लेकिन जितनी मात्रा में हम जप करते हैं, जितने अधिक दिनों तक जप करते हैं, तो उसमें रस आनंदम बुद्धिवर्धनम, वह उसी जप में रस आने लगता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए जो प्राथमिक श्रेणी का भक्त है, 1-2 दिन का भक्त है, जो भक्त है 30 साल 40 साल 50 साल गंभीरता पूर्वक जप किया, हालांकि सेम महामंत्र है लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जब हम भक्ति में बढ़ते जाते हैं तो हम भक्ति में मेरा उत्साह भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उसमें आनंद मिलता है, रस आनंद मिलता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो जब भक्ति में हम अपराध के द्वारा हमको आनंद नहीं आता है तो हम माला करना छोड़ देते हैं, भक्ति के साधनों को गंभीरता पूर्वक अपनाते नहीं। अब है हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती की ओर देखने लगे और वे और श्रील भक्त सिद्धांत अब अपने आमने सामने थे और श्रील भक्त सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देखकर वे स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें पहले से जानते थे। अभय से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है। वह उठकर चला नहीं जाता। मैंने देखा है, मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूँगा। यहाँ आचार्य के जो लक्षण होते हैं वो श्रील प्रभुपाद जी में दिखाई देते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी दूसरे अपने लेक्चर में भी श्रील प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में भी कहते हैं कि वो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती अपने गुरु महाराज के लेक्चर में जब बैठते थे, श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती का लेक्चर दार्शनिक रूप से बहुत उच्च कोटि का हुआ करता था, बहुत ही उच्च कोटि का, और साधारण व्यक्ति उनके लेक्चर को, इवन बंगाली के लेक्चर को भी नहीं समझ पाते थे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रारंभ में अपने गुरु महाराज के लेक्चर को समझ नहीं पाते थे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती थी कि वो छोड़ के जाएं। वो बैठ करके सुनते थे, वो बैठ करके सुनते थे। श्रवण भक्ति का प्रथम अंग है और श्रवण से भक्ति के दूसरे अंगों में ताकत मिलती है। जो व्यक्ति बहुत गंभीरता पर सुनता है, गंभीरता पूर्वक सुनता है, वो भक्ति में बहुत ही शीघ्र ही उसके भक्ति के अनर्थ दूर होते हैं, शीघ्र प्रोग्रेस होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रवन्ताम स्वकथा कृष्ण श्रवन्ताम सधया नित्यम विनतस्य स्वचेषितम।
कालेन नाद दीर्घेन भगवान विशते हृदय। कहते हैं समन्ताम श्रद्धया नित्यम। जो नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन, जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन भगवान की लीलाओं को, कथाओं को, वाणियों को सुनता है। और कैसे सुनता है? श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा का अर्थ है जब वो श्रवण करने बैठता है तो ऐसा नहीं मोबाइल देखने लगे, दूसरे से बातचीत करने लगे या फ़ोन अटेंड करने लगे। वो एक ही कार्य करता है वो सोचता है इस समय मैं श्रीमद् भागवतम का या भक्तों के विषय में का मैं सुन रहा हूँ, इससे महत्वपूर्ण दूसरा कार्य नहीं है, इसलिए अपने मोबाइल को ऑफ कर देता है। दूसरे हालांकि जो बहुत ही आवश्यक है तो दूसरी बात होती है, लेकिन लोग अनावश्यक रूप से क्लास में बैठे रहते हैं, समय बिताने के लिए अपने मोबाइल बैठते हैं कि अभी कोई महान सन्यासी बैठा है, गुरु बैठे हैं, तो मैं कैसे ना मेरे गुरु महाराज का क्लास तो अटेंड करना चाहिए, लेकिन उसका मन मोबाइल में लगा है, दूसरी वस्तुओं में लगा रहता है। उसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। श्रवन्ताम श्रद्धया नित्यम। जब हम लोग सुनते हैं तो उसका परिणाम क्यों नहीं निकलता है? क्या भागवतम में गलती है? नहीं गलती है, हम लोग में कमी है। जिस प्रकार से सुनना चाहिए उस प्रकार से हम लोग सुनते नहीं हैं। श्रवन्ताम श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टम। यदि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सुनता है और अपने जीवन में अभ्यास करना चाहता है तो कालेन न दीर्घेन, बहुत समय नहीं, शीघ्र ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी सुनने का मैं दूसरा भी अर्थ बोलता हूँ। सुनने का अर्थ है पालन करना। हम किसी को बोलते हैं नहीं, आपने सुना कहने का अर्थ है आप आज्ञा का पालन करिए, ये भी होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी हालांकि अपने गुरु महाराज के प्रवचन को समझ नहीं पाते थे लेकिन दिव्य ध्वनि है, ये समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दवा है, आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो आप थोड़ी समझते हैं कि इसमें क्या केमिकल मिलाया गया है, क्या नहीं मिलाया गया है, क्या आप ये पूछते हैं डॉक्टर को? नहीं, डॉक्टर की वाणी पर विश्वास करके दवा को लेते हैं तो आपका मर्ज ठीक होता है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, ये दिव्य ज्ञान है। गुरु के मुख से हृदय में, कान से जब गुरु के मुखार बुंद से प्रकट होता है और कर्णों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है तो ये ज्ञान का प्रकाश होता है, ये ज्ञान प्रकट होता है। जब ये ज्ञान प्रकट होता है इसका अर्थ नहीं है कि हम बहुत बड़े वक्ता हो जाते हैं। हम माया से बचते हैं, हम माया को समझते हैं। भक्ति में ये चीज़ बाधक है, ये चीज़ बाधक नहीं है। इस बात को हम समझने लगते हैं, समझने लगते हैं। ज्ञान का वास्तव में यही अर्थ होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भक्त सिद्धांत सरस्वती को, श्रील प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस किया गया, श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद, अभय चरण जो हमारे फाउंडर आचार्य भी हैं, उनका नाम अभय चरण था। अभय चरण को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो भक्त सिद्धांत सरस्वती तुरंत, जैसे आँख से आँख जैसे मिली, तुरंत ही पहचान गए, तुरंत ही पहचान गए। और पहचान कैसे गए? कहते ये लड़का हमेशा हमारे प्रवचन को सुनता है, ये क्लास छोड़ करके भागता नहीं है, ये जाता नहीं है। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है, मैं तो सुना हूँ, पढ़ा हूँ प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन बुक से। प्रभुपाद जी जब भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन आए, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी आए परिक्रमा के, सब कराना, भक्त उनके जितने शिष्य थे सब परिक्रमा के लिए आए थे। भक्त सिद्धांत सरस्वती का लेक्चर हुआ करता था, लोग दर्शन करने जाते थे। तो अनाउंसमेंट हुआ कि आप सभी लोग दर्शन के लिए, इतना बजे का समय दर्शन है, और सेम टाइम हिज डिवाइन ग्रेस भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का लेक्चर है।
जिसको लेक्चर सुनना है वो लेक्चर में बैठ सकता है, जिसको दर्शन करने आना है तो दर्शन करने जा सकता है। तो सब काफ़ी लोग दर्शन करने गए और काफ़ी लोग लेक्चर को सुना। तो श्रील प्रभुपाद जी उसमें से एक थे, जबकि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं था, वृंदावन का दर्शन नहीं किए थे, फिर भी वो संपूर्ण दर्शन को छोड़ करके भक्त सिद्धांत सरस्वती के लेक्चर का महत्व दिया। जब हम धाम के विषय में, नाम के विषय में, रूप के विषय में सुनते हैं तो सुनने के अनुसार ही हम दर्शन करते हैं। जब हम सुनने के बगैर दर्शन करते हैं तो हमारा दर्शन दूसरा होता है। विमूढ़ा ज्ञान पश्यन्तु, विमूढ़ा जो विमूढ़ है वो दो चीज़ देखते नहीं है। कौन देखता है? पश्यंत ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान की आंख से देखता है वही देखता है। जो चमड़े की आंख से देखता है वो क्या देखेगा? वो कुछ नहीं देखेगा। इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का श्रवण करते हैं और श्रवण के अनुसार जब हम जाते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने, गोवर्धन देव की परिक्रमा करने, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने, राधा कुंड, श्याम कुंड, जितने भी यहाँ तीर्थ स्थल हैं, तो जैसे सुने हैं वो मुझे हम लोग को याद आ जाता है। वही वास्तव में वास्तविक दर्शन है, वही वास्तव दर्शन है। दर्शन का अर्थ होता है तत्वदर्शी। जो तत्व से जानता है वही देख सकता है, दूसरा हर व्यक्ति नहीं देख सकता है। नहीं तो हम लोग टूरिस्ट जैसे आएंगे, घूमेंगे, थक जाएंगे, फिर आराम करेंगे, हम सोचेंगे हमने धाम का दर्शन तभी हो सकता है जो धामवासी के मुख से हम धाम के विषय में श्रवण करते हैं। तो प्रभुपाद जी में ये गुण पहले से थे, श्रवण का। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि मैं इसको पहचानता हूं, ये दीक्षा के लिए योग्य है, क्योंकि ये मेरा लेक्चर छोड़ के कभी जाता नहीं, सुनना चाहता है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमने बहुत ध्यान से सुना इसलिए आज बोल सकता हूं। बहुत ध्यान से सुना था। प्रभुपाद जी खुद का क्रेडिट नहीं लेते थे, हमने बहुत पढ़ा, बहुत स्टडी किया, ऐसा प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कहीं कि बहुत हमने ग्रंथों को स्टडी करके याद किया, बहुत बड़ा विद्वान बना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने अपने गुरु महाराज को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था, इसलिए आज मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसी बात को बोल रहा हूँ। तो यहाँ प्रारंभ से उनके गुरु महाराज को हृदय को जीता, आकर्षित किया। किस बात से? वो सुनते थे। श्रवण भक्ति का प्राथमिक अंग है, पर श्रवण से ही सब अंगों में बल मिलता है, ताकत मिलती है। इसलिए हर भक्त को चाहे वो एजुकेटेड हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, या उसे ज्ञान हो या अज्ञानी हो, हर भक्त को भगवान कृष्ण के लीलाओं के विषय में, नाम रूप गुण लीला भी श्रुति भवे। सुनने का अर्थ है भगवान के नाम की महिमा के विषय में सुनना। भक्त लोग भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से हम लोग को बहुत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। और ये प्रभुपाद जी में गुण था। हमारे फाउंडर आचार्य हैं, अपने जीवन चरित्र से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं प्रारंभ से ही। वह क्षण वे शब्द अब अभय के अस्तित्व में समा रहे थे। अभय भाव विभोर हो गए। अतुलानंद सानंद चकित थे कि उनके गुरुदेव ने श्रीमान डे को पहले ही स्वीकार कर लिया था। दीक्षा देने के पहले, इंट्रोडक्शन के पहले ही स्वीकार कर लिया। कमरे में बैठे अन्य शिष्यों को भी प्रसन्नता हुई कि श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ने श्रीमान डे का अर्थ है अभय चरण डे, क्योंकि उनका बहुत आदर के साथ प्रभुपाद जी
अपने सदाचार से सभी भक्तों के हृदय में बस गए थे। इसलिए संपूर्ण भक्त प्रारंभ से ही उनके लिए आदरपूर्वक शब्द यूज करते हैं। श्रीमान कहते हैं, श्रीमान डे। प्रभुपाद जी का कितना सत्कार वो लोग करते थे, समझ सकते हैं। और सत्कार तभी होता है जब हम लोग में सदाचार रहेगा। जब सत आचरण नहीं है तो कोई सत्कार करेगा नहीं। कमरे में बैठे अन्य शिष्यों को भी प्रसन्नता हुई कि श्रील भक्त सिद्धांत ने श्रीमान दे को एक अच्छे श्रोता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया। कुछ को आश्चर्य हुआ कि भक्त सिद्धांत ने उस युवा औषधि विक्रेता का यह मूल्यांकन कब और कैसे कर लिया। कुछ लोग को आश्चर्य हुआ कि ये तो लिखा है, ये तो औषधि विक्रेता। श्रील प्रभुपाद जी तो उस समय दवा खाना चलाते थे, तो दवा खाना में हमेशा रहते थे, बेचते थे, शाम को मंदिर आया करते थे। वो फुल टाइम डिओटी तो नहीं थे। कभी कभी फुल टाइम डिओटियों को बहुत गर्व होता है, बहुत ही गर्व होता है कि हम लोग फुल टाइम हैं, ये पार्ट टाइम है। पहले के लोग, अभी तो अंतर कम हो गया है। इस्कॉन के प्रारंभिक समय में जो फुल टाइम के भक्त नहीं हुआ करते थे उनको बोलते माया में भक्ति रह के भक्ति कर रहा है। जो फुल टाइम ब्रह्मचारी सन्यासी होता था उसकी ही गणना भक्तों में होती थी। लेकिन यही बात जो वहाँ उनके साथ प्रभुपाद जी के साथ जो लोग दूसरे लोग दीक्षा ले लिए थे, कुछ लोग ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो लोग आश्चर्य हो रहा है कि ये व्यक्ति ये तो दवा बेचता है, और भक्त सिद्धांत सरस्वती को ये दवा बेचने वाला कैसे आकर्षित कर लिया। कैसे आकर्षित। हालांकि भक्त सिद्धांत सिर्फ अभय चरण बिंद कभी रह करके सिर्फ भक्त सिद्धांत सरस्वती का कपड़ा नहीं धोया, उनका मसाज नहीं किया, उनके लिए भोजन नहीं बनाया, क्योंकि वो हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। फिर भी भक्त सिद्धांत सरस्वती को आकर्षित किए। क्यों? सावधानी पूर्वक सुनते थे। दीक्षा समारोह में श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती व्यासासन पर विराजमान थे। अभी दीक्षा समारोह का वर्णन किया जा रहा है। और अब कमरा अतिथियों और गौड़िया मठ के सदस्यों से भरा था। दीक्षा ग्रहण करने वाले एक छोटी वेदी के चारों ओर बैठे थे। श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य ने उस वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और उसमें अन्न और फलों को आहुति देने लगा। अन्य सभी लोग शुद्धि मंत्रों का पाठ करने लगे। अभय के भाई और उनकी बहन भी वहाँ उपस्थित थे, किंतु उनकी पत्नी नहीं थी। तो हम लोग दीक्षा समारोह जैसे समर्पित अतिथियों को निमंत्रण देते हैं, उस प्रकार से जितने लोग थे सबको बुलाया था। तो अभय चरण की बहन थी, पर उनके पत्नी नहीं थी, वहाँ उपस्थित नहीं थी। हम लोग जानते हैं प्रभुपाद जी के जीवन से उनकी पत्नी आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं रखती थी। गुरुदेव की उपस्थिति में अभय आह्लादित थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द की हाँ, उसे मेरे प्रवचन अच्छे लगते थे। ज्यों ही भक्त सिद्धांत सरस्वती इस शब्द का उच्चारण किया, श्री प्रभुपाद जी बहुत ही प्रफुल्लित हो गए, आह्लाद हो गया। उनका हृदय गदगद हो गया और उनकी पहचान भरी दृष्टि दोनों अभय के मन पर अंकित हो गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन को वे उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे, उन्हें प्रसन्न रखेंगे। अभी अभय को पता चल गया कि हमारे गुरु महाराज जब कोई व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो बहुत खुश होते थे। तो प्रभुपाद जी ने ठान लिया, ये निश्चित कर लिया कि मैं हमेशा ही अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए मैं सुनता रहूँगा। आप देखिए, ऐसा नहीं श्री प्रभुपाद जी समझते थे, हर शिष्य को हमेशा ऐसा सदाचार करना चाहिए उसे गुरु प्रसन्न हो। जब गुरु अपने शिष्य का सदाचार भक्तों के संग से पता चलता है। ऐसा नहीं कि गुरु के समक्ष ही सदाचार की आवश्यकता है, नहीं।
सदाचार का अर्थ है भक्तों का संग। जब भक्तों के संग में उठते हैं, बैठते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभाषित ब्रजेत किम। जो भक्ति में बढ़ा चढ़ा व्यक्ति है उसमें ही सदाचार उत्पन्न होता है। हर भक्त में सदाचार नहीं होता है। ये सत आचरण, सत का अर्थ है भक्त का आचरण। तो जो भक्त में प्रगति, जो भक्ति में प्रगति कर रहा है उसका आचरण नम्र हो जाए, उसका शिष्टाचार बढ़ता जाता है। वो सभी भक्तों को आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है। और जब गुरु ये देखते हैं कि हमारे शिष्य से सभी भक्त लोग प्रसन्न हैं तो भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं कि उनको अधिक से दक्षिणा दे दें या बहुत सामान ला के ऐसे करें, नहीं। गुरु हालांकि दक्षिणा भी देना चाहिए, गुरु की हर प्रकार की सेवा करना चाहिए, उनका कपड़े भी साफ करना चाहिए, भोजन भी बनाना चाहिए, लेकिन गुरु को प्रसन्न करने के लिए ये सब की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना उतनी सुनने की आवश्यकता है। सुनकर उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाना, सुन करके उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाना। वैदिक साहित्य में भक्ति की 9 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी विधि है कीर्तनम। कोसी में धैर्यपूर्वक बैठकर और कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था। भक्त सिद्धांत सरस्वती सिंह गुरु के नाम से जाने जाते थे। वो साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि थे। और कहा गया है यस्य प्रसादाद भागवत प्रसाद, यस्य प्रसादाद, कहते हैं कि जो भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है उसे भक्त की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। और जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो कृपा का वर्षा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने केवल श्रवण के द्वारा अपने भगवान के प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि भक्त सिद्धांत सरस्वती को प्रसन्न कर लिया। इस प्रभुपाद जी के जीवन से हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। आचार्यों का जीवन नए भक्तों के लिए शिक्षा है। आचार्य कैसे चलते हैं, कैसे बात करते, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे माला करते हैं, कैसे जप करते हैं, ये सब उनकी शिक्षाएं हैं। जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आचार्य के गुण उनके शिष्य में आते हैं। शिष्य जितनी गंभीरता पूर्वक आचार्य की आदेश का पालन करता है, सभी आचार्य की शक्तियां शिष्य में प्रवाहित हो जाती हैं। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को धन देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की। न हालांकि श्रील प्रभुपाद जी डोनेशन भी दिया करते थे, लेकिन उनके धन की प्रशंसा नहीं किया। न उन्होंने अपने परिवार और धंधा छोड़कर अपने साथ यात्रा करने की सलाह दी, न ही व्रत उपवास से शरीर गलाने वाले योगियों की भांति कठोर जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें कहा। यहाँ वर्णन है कि भक्त सिद्धांत सरस्वती ने कभी नहीं कहा कि अपना तुम धंधा छोड़ दीजिए। हालांकि उनके प्रभुपाद जी के गुरु, उनके शिष्य, बहुत उच्च कोटि के शिष्य कहा करते थे कि अभय चरण बहुत ही एक्सपर्ट हैं, कुशल हैं, इनको फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए जिससे सब मठ का मैनेज कर सके। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं समय आएगा ये सब कुछ करेगा। कभी उनको आदेश नहीं दिया, समय आएगा सब कुछ करेगा। न कि यहाँ कहा कि ना, तो कहा कि आप निरंतर उपवास करिए, शरीर को कमजोर करिए, नहीं, कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझे सुनना पसंद करता है, मैंने उसे लक्षित कर लिया है। अभय के ध्यान में बार बार यह बात आती रही, और जब उनके आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे रहे थे वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। हम लोग भी दीक्षा लेते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं,
गुरुदेव का आदेश होता है कि 16 माला का जप करना चाहिए 10 नाम का अपराध 10 नाम के अपराध से बचते हुए। लेकिन कभी हम लोग हमेशा हम सभी लोग हमेशा महसूस नहीं करते हैं या कोई योजना नहीं बनाते हैं किस प्रकार से अपराध से बचें, हम भूल जाते हैं। जो कि मूल है भक्ति का, भक्ति बढ़ाने का मूल है 10 नाम अपराध से बचते हुए जप करना। हमने ये आदेश पाया दीक्षा के समय, और कहा गया है ध्यायस्तु यस्तस्य, गुरु के आदेश का 3 बार ध्यान याद करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को 3 बार याद करना चाहिए गुरु के आदेश का। 3 बार तो नहीं, हम लोग पता नहीं महीने में या वीकली कभी याद, वास्तव में शाम को एटलीस्ट नहीं तो शाम को याद करना चाहिए कि हमने दीक्षा के समय ये श्रवण किया कि 10 नाम का अपराध बचते हुए जप करना चाहिए। तो हम लोग आज जप हमने किया, 16 माला किया, 32 जो भी किया, या अपराध से युक्त किया या बातचीत करते हुए किया, अटेंटिव चैंटिंग अनअटेंटिव चैंटिंग, सावधानी पूर्वक जप किया असावधानी पूर्वक जप किया का हम लोग तो हमेशा मोबाइल बगल में रख के जप करते हैं। और मोबाइल तो अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा असाधु भी है, असाधु है। और जो व्यक्ति उसका इतना डिटरमाइंड नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, वो एटलीस्ट जप करते समय उस असाधु से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा भ्रमित कर देगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा के समय बहुत सावधानी पूर्वक अपने गुरु महाराज के आदेश को सुना। और श्रील प्रभुपाद जी भक्त सिद्धांत से 10-11 बहुत अधिक समय तक से बहुत बार नहीं मिले। हम लोग कंप्लेन करते हैं, हम लोग दीक्षा लेते हैं, हम कंप्लेन करते हैं हमारे गुरु महाराज तो बहुत बिजी हैं, समय नहीं देते हैं, हमको मिलते नहीं हैं, तो कैसे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करूं। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन पाते हैं, ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी हर रोज़ जाके मिलते थे या वीकली मिलते थे, मंथली मिलते थे, बहुत कम बार मिले। मिलने से गुरु महाराज के अधिक मिलने से भक्ति नहीं बढ़ जाती है। हालांकि हमको संतोष होता है, साधु का दर्शन किए ब्लेसिंग मिलता है, तो दोष नहीं है, लेकिन गुरु के आदेश को गंभीरता पूर्वक पालन करने से ही गुरु महाराज का दर्शन है। चाहे 1 बार मिले या 10 बार मिले। हम श्रीमद् भागवतम में पाते हैं नारद ऋषि जब भक्त वेदांतियों से चतुर्मास में 4 महीने तक श्रवण किया, साथ में रहे, दीक्षा के बाद कभी भागवतम में वर्णन नहीं है वो भक्त वेदांती फिर आकर के नारद को मिले। नारद से बहुत गंभीरता पूर्वक उनके आदेश का पालन किया, उनके आदेश का पालन किया। और यही है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करी है आयत्या आरा न करी मने आशा। हर भक्त को हम लोग दोहराते हैं प्रतिदिन, लेकिन इस शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करी यज्ञ आरा न करी मने आशा। चाहे 1 बार भी आप गुरु महाराज से क्यों न मिले, दीक्षा के समय ही क्यों न मिले। मैं बहुत पहले 20 साल 25 साल पहले भक्त शास्त्री कर रहा था यहाँ, तो एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे कुलरूप प्रभु, तो हम लोग को पढ़ाते समय वो पढ़ाते थे उपदेशामृतम। वो कहते थे वो प्रभुपाद जी को मिले नहीं, प्रभुपाद जी ने उनको लेटर से दीक्षा दे दिया, पत्र से ही दीक्षा दे दिया। और वो कहते हैं कि मैं क्योंकि पत्र से दीक्षा दिया और इतने सीरियस गंभीर हो गए कि प्रभुपाद जी के बुक को पन्ने पन्ने को उन्होंने चाट डाला। इतना पढ़ा, एक एक चीज़ उन्हें ज्ञान था, एक एक चीज़ का। इसे वाणी संघ कहते हैं, वाणी संघ बपू संघ।
वाणी संग बहुत ही महत्व रखता है। वाणी संग ही भक्त के जीवन में क्रांति ला देता है, भक्त के जीवन में क्रांति ला देता है वाणी ही। इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी पूर्वक सुन करके आदेश के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। यह प्रभुपाद के प्रारंभिक जीवन से ही हम ये शिक्षा ले सकते हैं, प्रारंभिक जीवन से ही। और इसी गुण के कारण श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को नहीं, दूसरे भक्तों को भी प्रसन्न किया, दूसरे भक्तों को भी प्रसन्न किया। तो इसी के साथ मैं आज लीलामृत के पाठ को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी के पास यदि कोई प्रश्न है, हम लोग के पास 3-4 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आज की कक्षा का समापन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय।